अगर मैं इसका 1/10 निकालता हूं, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, 1000 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 4/10 हैं तो हंड्रेड्स कितने होंगे, इसके 10 टाइम्स। जब हम क्वेश्चन करते हैं और एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, क्वेश्चन लिखा होता है, हमें जस्ट उसे आंसर फाइंड आउट करना है इन एमसीक्यू स्पेशली। 15 mm में कितने मीटर्स होते हैं, 15 नहीं कहते, आफ्टर डेसिमल जितने भी हम नंबर्स प्रोनाउंस करते हैं वो सिंगल सिंगल प्रोनाउंस होते हैं। कल बेटा हमने आपका चैप्टर किया था डेसिमल्स वाला, उसमें किसी को थ्योरी पार्ट में कोई डाउट हो बेटा, सब क्लियर है? क्वेश्चंस करें फिर आज उसकी प्रैक्टिस। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 4/10? हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 4/10? करो बेटा, डिस्कस नहीं करना, अपना अपना करना है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। डन? यस, क्या आंसर है? 40 यस, 40 कैसे बताओ? झूठ नहीं बोलना मुझे, जब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और इसमें करने में इतना तो कुछ है ही नहीं, क्या कर रहे हो इतना? तो 4/10 को तब 1/10 है, इसको फिर से 4/10 मतलब 4/10, 4.8 मैंने डेसिमल में तो कहा ही नहीं। 4/10 मतलब 4/10, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यस, 1/10 में मैंने कल भी बताया था, अगर हमने 1 kg का एग्जाम्पल लिया दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसका 1/10 निकालता हूं, दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, 1000 को 10 से डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये क्या था, 1/10, ठीक है। अब अगर इसी का मैं 1/100th निकालता हूं तो दैट मीन्स 1000/100, यहां से समझो, तो दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो 1/10 है दैट इज 10 टाइम्स ऑफ 100, ठीक है। अब आपके पास वो कहते हैं कितने टेंस हैं, 4/10, राइट। वो पूछ रहा है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 4/10? अगर 4/10 हैं तो हंड्रेड्स कितने होंगे, इसके 10 टाइम्स, दैट मीन्स 40 हंड्रेड्स। समझ आया बेटा? क्लियर है? सो आंसर इज 40। नोट कर लो इसे, आगे याद रहेगा। नहीं तो अगर सिंपल करना हो, जैसे 4/10 मीन्स 4 इंटू 1/10, आपको इसमें हंड्रेड्स फाइंड आउट करने तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज इक्वल टू 40। आपको जोन सा मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। अब वो 4/10 ही है बेसिकली, हाँ वो है वही बेसिकली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द टोटल ऑफ 28/10, 145/100 एंड 35/10? टोटल फाइंड आउट करना है इसका। डन बेटा?
यस नवम, क्या आंसर आया? मिक्स फ्रैक्शन में ही बताना है। अब क्या आया, क्या है? 7.75, दैट मीन्स 775 बाय 100, यही आया सभी का, यही आया है। देखो अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होती है तो हम इसे डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। ये क्या होगा? 28/10, ठीक है, प्लस 145/100 प्लस 35/10। आप एलसीएम लेके करो, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2.8 प्लस 1.45 प्लस 3.5। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक डेसिमल्स में कर सकते हैं ना बेटा? लास्ट ध्यान से समझ लेना। तो 2.80, 1.45, 3.50। तो 5, 8, 4, 12 प्लस 5, 17, 3, 4, 7.75। तो आंसर क्या होगा? 775/100। आपको जैसे करना है बेटा वैसे कर, समझे क्या बेटा? कोई बात, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 प्लस 0 प्लस 9/100 प्लस 5/1000। और क्या करेंगे इसमें बेटा? डन। जब भी क्वेश्चन लिखूं बेटा, आपको क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, लिखा हुआ है सामने। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं, डेविन ध्यान से सुन ले, फिर समझ नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन करते हैं और एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, क्वेश्चन लिखा होता है, हमें जस्ट उसे आंसर फाइंड आउट करना है इन एमसीक्यू स्पेशली। 10 प्लस 0 था क्योंकि 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, 9, 5 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अरे ये तो 10 है, 10 प्लस 0 इज 10 ना। हाँ तो 9/100। और क्या लग रहा है? अच्छा, मैं सोचा मैं, समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 mm इज इक्वल टू डैश मीटर्स। बताओ 15 mm में कितने मीटर्स होते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो? यस। एक आंसर आया है 0.015 मीटर्स। यस, 0.15 नहीं कहते, आफ्टर डेसिमल जितने भी हम नंबर्स प्रोनाउंस करते हैं वो सिंगल सिंगल प्रोनाउंस होते हैं। 0.15 मीटर्स, 0.15। हाँ जी, एनी अदर आंसर? तेरा बेटा 0.015। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 10 थोड़ी होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeter. So that means 1 meter is equal to 1000 millimeters. अब अगर हमारे पास 15 मिलीमीटर्स हैं
तो अगर मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 1000, तो दैट इज इक्वल टू 0.015 meters, because we have in 1 meter 100 centimeter. डन बेटा, अब क्लियर हुआ। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे आंसर गलत करवा देती हैं, और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव स्कूल एग्जाम हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। चलो ऐसे ही एक सिंपल सा, अब होप है कि आप सही कर दोगे। 2 मीटर इज डैश किलोमीटर्स। यस, किलोमीटर्स। यस, लास्ट क्या आंसर है बेटा? यही आंसर है बेटा सभी का, बिकॉज 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज क्लोजेस्ट टू 5? 5 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है? मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, हैंड रेज करना है, कोई आंसर नहीं बोलेगा। 4.85, 5.2, 5.05, 5.99। इनमें से कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है 5 के, ये बताना है आपको। यस बेटा, 5.05। इसके अलावा किसी और का कोई आंसर है या सभी का यही आंसर है? 4.85 और 5 में कितना डिफरेंस है? 0.15 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 0.20। यहाँ पे सिर्फ कितना डिफरेंस है? 0.05। और यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 0.99। तो जो सबसे क्लोजेस्ट है दैट इज 5.05। ठीक है, चलें बेटा फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिटरमाइन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 1.1, 0.9, 0.7, 0.5। इजी है। कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? 0.2 का। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 0.3, 0.5, इसके बाद 1, 0. इसके बाद इसके बाद पहले बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट टू टर्म्स बताओ, करके देख लो, कोई ऐसी जल्दी नहीं है, मैं कह रहा हूं। यस, 0.99। मैं कह रहा हूं करके देख लो, कोई जल्दी नहीं है, जरूरी आंसर गलत देना है जब हम सही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, समझ लो, पहले बता, तुक्के मारने से कोई आंसर तो ठीक होगा नहीं। हम 4 ऑप्शन तो 4 ही गिवन होंगी, एक ही सही होगी। अगर हम समझें तो यहाँ हो क्या रहा है, 1.1 माइनस 0.2 हुआ, ऐसे ही हो रहा है। मतलब हर एक में 0.2 माइनस होगा। अब ये है 0.10 माइनस 0.20, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? मान लो इसमें से यही माइनस होगा वैसे तो 0.10, बट अब ये टर्म किस चीज की आ जाएगी? माइनस की। तो ये क्या होगा? माइनस 0.1। डेसिमल में नेगेटिव नहीं, आगे नेगेटिव तो आगे ही आएगा ना। अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 0.2 माइनस 0.3, क्लियर हुआ? क्योंकि वो दोनों माइनस की टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगी। हाँ, वो ओड नंबर्स का तो है ही है, बट डेसिमल में आगे जाके वो चेंज हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
व्हाट इज द सम ऑफ 6 mm, 60 meters एंड 60 सेंटीमीटर? आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर चाहिए, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आंसर बताना है कि क्या आएगा। सम को प्लस ही कहते होंगे बेटा, चेंज तो नहीं किया अभी हमने। जल्दी करो बेटा, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आंसर बताना है कि क्या आएगा। डन? क्या आंसर आया बेटा? अकॉर्डिंग टू हिम 6060। आगे बस 0.6 सेंटीमीटर, 600। एक आंसर है 660.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा कोई और चेंज आंसर में किसी का कुछ और आंसर आया हो? देखो, देख लेते हैं। 6 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा दैट इज 0.6 सेंटीमीटर। अब 60 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा 6000 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। तो अगर इसे हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 6060.6 सेंटीमीटर। तो ये जब हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो इसमें चेंज ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अर्नव बेक्ड अ केक दैट वाज for 7/10, 12/100 units in length. He cut out a piece of 2 5/10, 62/100 units. How much of the cake remains? How much of the cake remains? ये बताना है बेटा। करो, बताओ बेटा क्या आंसर आया है। हाँ आप बताओ बेटा। 2 पॉइंट, इसे हम इन टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स जैसे है। हाँ जी, आपका ये नहीं आया? क्या आया? 2.156। हाँ जी, 1.64, 1.7। कितने आंसर है? मैं तुम्हें ऑप्शंस दे देता हूँ, उसके बाद बता देना, ठीक है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, अपने आप देख लेना तुम्हारा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। 1 2/10, 50/100, ये एक ऑप्शन है। सेकंड 2 2/10, 30/100, ये एक ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है 1 2/10, 40/100, एंड लास्ट ऑप्शन है 260/100। तुम्हारी बता दो कौन सी ऑप्शन है इन चारों में से, वो ले लेंगे। बोलो जी, तुमने ये 4 आंसर दिए थे, कैसे भी ऑप्शन वो तो समझा दो। तूने आंसर कौन सा दिया था? ये बता, ये इससे मैच कैसे कर रहा है, बस ये बता दो। बोलो जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या गिवन है क्या नहीं है। देखो बेटा, जिसको क्लियर नहीं है कैसे होगा,
यहाँ पे हमें 12 गिवन है, ठीक है, इसका ये जो 1 है ये यहाँ जाएगा, तो ये टर्म क्या बनेगी 4.82। यहाँ पे 6 आगे जाएगा, 6 + 5 11, 11 का 1 आगे जाएगा, 3 पॉइंट, सेकेंड टर्म क्या बन रही है 3.12। तो जब 4.82 में से हम 3.12 माइनस करेंगे 0 7 1 1.70। अब यहाँ पे 5 है, 5 + 2 7, तो ये ऑप्शन क्या बन रही है ए 1.70। सो आंसर इज दिस वन। समझ आया बेटा? इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगर किसी को नहीं आया नोट कर लो इसे। डन बेटा? यहां तक कोई डाउट? नो?